जनकपुरी के राजा देवराज को अलग अलग तरह के कपड़े पहनने का शौक था। वो देश विदेश से महंगी पोशाक मंगवाता और पहनता, लेकिन जिस कपड़े को वो एक बार पहन लेता उसे दोबारा कभी नहीं पहनता था। और इस शौक के लिए वो अपने धन का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता था और अपनी प्रजा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। महामंत्री राम सिंह, इस बार हम अपनी रैली में एक ऐसी पोशाक पहनेंगे जिसे लोग बस देखते रह जाएं। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पोशाक ऐसे दर्जी से बनवाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। ठीक है, जाओ और ऐसी पोशाक बना कर लाओ। राम सिंह जाता है और दर्जी की तलाश करने लगता है जो बहुत अच्छी पोशाक सिलता हो। वो बहुत से लोगों से पता करता है, लेकिन उसे ऐसा कोई दर्जी नहीं मिलता। वो थक हार कर अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मिथिलेश, कहाँ हो तुम? जरा पानी लाओ, बहुत प्यास लग रही है। अभी लाई। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं, बस पूछो मत। अरे कुछ तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकाल दूं। क्या बताऊं मिथिलेश, मैंने राजा को कह तो दिया कि उनके लिए ऐसी पोशाक बनवाऊंगा जो बेहतरीन हो, लेकिन अब तक मुझे यहाँ तो कोई ऐसा दर्जी मिल ही नहीं रहा जो राजा की बेहतरीन पोशाक सिल दे। तो इसमें परेशान होने जैसी क्या बात है? शायद तुम्हें पता नहीं, अगर राजा को पोशाक पसंद नहीं आई तो न जाने वो हमारे साथ क्या करेंगे। अरे मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैं एक ऐसे दर्जी को जानती हूँ जो बहुत अच्छी पोशाक सिलता है। उसका नाम राजकुमार है। कहाँ है वो दर्जी? मेरे मायके में है। कल वैसे भी आप मुझे छोड़ने मेरे मायके जा रहे हैं, आप वहीं उस दर्जी से मिल लेना। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो फिर तैयारी कर लो, हम कल सुबह ही चलेंगे। राम सिंह अगले दिन मिथिलेश के साथ उसके मायके जाता है। चलो घर तो पहुंच गए। घर तो पहुंच गए, अब जल्दी से मुझे उस दर्जी से मिलवा दो। हाँ हाँ चलो ना। मिथिलेश राम सिंह के साथ उस दर्जी की दुकान पर जाती है। क्या तुम्हें राजा की पोशाकें सिलने का अनुभव है? जनाब, हमारा नाम ही राजकुमार है और राजकुमार होकर मैंने कई राजाओं की पोशाकें सिली हैं। ठीक है, तो चलो फिर, हमारे राज्य के राजा की पोशाक सिलवानी है और उन्हें तुमसे मिलवाना भी है। हमारे साथ हमारे दोनों कारीगर भी चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो। मिथिलेश, तुम घर जाओ, मैं इन लोगों को लेकर वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर राम सिंह उन लोगों के साथ आ जाता है और अगले दिन उनके साथ महल पहुंचता है। महाराज, ये है राजकुमार। हालत तो नहीं है राजकुमार वाली। किस देश के राजकुमार हैं ये? महाराज, ये राजकुमार नहीं, ये तो दर्जी है। इसका नाम राजकुमार है। अच्छा। महाराज, मैंने बहुत से राजाओं की पोशाकें सिली हैं और इसके लिए मुझे बहुत इनाम भी मिले हैं। ठीक है, तो तुम मेरी भी पोशाक सिलो, लेकिन ध्यान रखना, अगर पोशाक अच्छी नहीं बनी तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अरे इस मूर्ख राजा को अगर मेरी बनाई हुई पोशाक पसंद नहीं आई तो ये सच में कहीं मौत के घाट न उतार दे। कुछ सोच राजकुमार, कुछ सोच। देवराज की ये बात सुनकर राजकुमार थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए ऐसी पोशाक तैयार करूंगा जिसे अन्यायी, बेईमान और मूर्ख व्यक्ति नहीं देख पाएगा, और ऐसा कपड़ा पूरी दुनिया में किसी भी राजकुमार के पास नहीं है। राजकुमार की बात सुनकर राजा उतावला हो गया। जल्दी बताओ, फिर ये पोशाक कितने दिन में तैयार हो जाएगी? जल्दी बताओ। महाराज, 1 से 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 से 1.5 महीना देता हूँ, लेकिन उसका मूल्य क्या देना होगा? महाराज, 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। बस जल्दी से पोशाक बनाओ। उसी समय राजा ने उसे पैसे और कपड़े दे दिए और राजकुमार और उसके साथियों के रहने की भी व्यवस्था कर दी, जहाँ वो लोग आराम से रहकर काम कर सकें।
1 सप्ताह बाद राजा ने अपने दरबारी को उस दर्जी के पास भेजा। दरबारी वहाँ पहुँचा तो देखा सब बड़े आराम से सो रहे हैं। राजकुमार, कितना कपड़ा तैयार हो गया? राजा जी पूछ रहे हैं। आइए आइए, दिखाता हूँ। राजकुमार एक अलग कमरे में उस दरबारी को लेकर गया, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं दिखा। तभी उसे राजकुमार की वो बात याद आती है कि ये कपड़ा अन्यायी, बेईमान और मूर्ख व्यक्ति को नहीं दिखेगा। दरबारी मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ? नहीं नहीं, पर कपड़ा तो नजर नहीं आ रहा। बेईमानी तो महल में रहते कई बार की है। अरे किस सोच में पड़ गए? बढ़िया है ना कपड़ा? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया पोशाक बन रही है। चलो मैं जाकर महाराज जी को ये बात बताता हूँ। दरबारी जाता है और उस कपड़े की बहुत तारीफ करता है। दरबारी की ये बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है और दर्जी की सेवा बढ़ा देता है। ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है और राजा इस बार मंत्री को भेजता है। मंत्री के आने की सूचना पाकर राजकुमार सतर्क हो जाता है और मंत्री जैसे ही पहुंचा, राजकुमार अपने आदमियों के साथ कपड़ा काटने और सिलने का अभिनय करने लगा। मंत्री मन ही मन सोचने लगा, अरे मुझे तो कोई कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा। कैंची तो चल रही है लेकिन कपड़ा नहीं है। राजकुमार कपड़े तो सिल रहा है लेकिन मशीन में तो सुई ही नहीं है। कपड़ा तो दिख ही नहीं रहा। तभी उसे राजकुमार की वो बात याद आती है, अन्यायी, बेईमान और मूर्ख व्यक्ति नहीं देख पाएगा। वो मन ही मन सोचने लगता है, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ? विवश होकर उसने कहा, अरे वाह राजकुमार, तुम तो बहुत बढ़िया कपड़ा सिल रहे हो। चलो मैं जाता हूँ और महाराज को बताता हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहाँ से आ जाता है। राजा के सामने उस पोशाक की बहुत तारीफ करता है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है। 2 दिन बाद राजकुमार वो पोशाक लेकर राजमहल आता है। देखिए महाराज, कितनी बढ़िया पोशाक है। आइए मैं आपको पहना देता हूँ। ये बहुमूल्य पोशाक है जो मैंने आपके लिए बनाई है। राजा भौचक्का था क्योंकि उसे कोई पोशाक नहीं दिख रही थी। उसने सोचा, क्या मैं बेईमान और अन्यायी हूँ? राजा ने अपनी बेइज्जती होने के डर से पूरे राज्य में उसका नाम मजाक बन पाए। इस डर से राजा ने भी उस दर्जी की बहुत तारीफ की। वाह वाह, ऐसा कपड़ा तो मैंने कहीं नहीं देखा और न पहना। दर्जी ने शीशे के सामने खड़ा करके राजा के सारे कपड़े उतरवा दिए और उसे नंगा कर दिया और कपड़े पहनाने का अभिनय करने लगा। वो कभी राजा के कॉलर सीधे करता, कभी बटन बंद करता। देखिए महाराज, आप इस पोशाक में कितने जच रहे हैं। सारे दरबारी उस दर्जी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। वाह महाराज वाह, क्या सुंदर कपड़ा है। ऐसा कपड़ा तो हमने कभी नहीं देखा। राजा ने तुरंत उसे स्वर्ण मुद्राएं दी और मुद्राएं लेकर वो वहाँ से 9-2-11 हो गया। राजा इधर अपने कपड़ों को पहनकर रैली निकालने लगा और सारे लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की, क्योंकि जनता को पता था कि अन्यायी, बेईमान और मूर्ख व्यक्ति ये कपड़ा नहीं देख पाएगा। तभी वहाँ खड़े एक नन्हे बच्चे ने कहा, अरे राजा तो नंगा है, राजा तो नंगा है। सारे लोग बच्चे का मुंह ताकने लगे और लोगों ने एक आवाज में कहा, राजा तो नंगा है, राजा तो नंगा है। अब राजा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। शर्म के मारे वो जमीन में धंस गया।